सर अगला सवाल मेरा किसानी से ही है कि आप किसान हैं, तो इस बार आपने क्या ग्रोथ देखी है कि आगे फ्यूचर क्या दिख रहा है आपको? आपने क्या बोया है खेत में? देखिए बेसिकली हम जो खरीफ की फसल होती है उसमें सोयाबीन बोते हैं, मक्के की फसल लगाते हैं, उड़द की फसल लगाते हैं। और रबी की फसल में बेसिकली धनिया, लहसुन, मसूर, चिया सीड्स जो हैं उसकी बुआई होती है, सरसों की बुआई होती है। तो हमारा जो बेल्ट है जो मंदसौर नीमच का, इसमें वेरिएशन ऑफ क्रॉप्स बहुत ज़्यादा है। शायद मुझे नहीं लगता कि इससे ज़्यादा वेरिएशन ऑफ क्रॉप्स पूरे भारत में होगा, क्योंकि यहाँ का जो इन्वायरमेंट है वो कई फसलों के लिए फेवरेबल है। तो आगे एक्सपेक्टेशन यही है कि लगातार किसान ग्रो करते रहें। और इस बार तो लहसुन की अच्छी कीमत किसानों को मिल रही है, तो कहीं ना कहीं इस बार जो ऊटी की लहसुन है उसका भी रकबा बढ़ेगा। आने वाली जो हमारी यहाँ की जो पारंपरिक जो देसी लहसुन की हम बुआई करते हैं, तो इसमें भी हो सकता है कि रकबे में वृद्धि हो। ओवरऑल किसान लगातार खेती का तो नाम ही है कि करते जाओ खेती, पीछे पलटने का तो कोई इसमें सवाल खड़ा नहीं होता। और एटलीस्ट हर चीज़ केवल प्रॉफिट और लॉस के लिए नहीं होती है खेती में। तो मुझे लगता है कि आने वाला फ्यूचर जो है किसानों के लिए भी बहुत अच्छा आने वाला है। मौजूदा हालात में आप किसानी को किस तरह देखते हैं? देखिए, किसान होना गर्व की बात है, और आपको भगवान का शुक्रिया करना चाहिए, उनका धन्यवाद करना चाहिए कि भगवान ने आपको किसान बनाकर इस धरती पे भेजा है। और पूरी धरती के जितने यहाँ पे लोग हैं उनका पेट पालने का काम, उस उनके लिए खाने के लिए अन्न उगाने का काम भगवान ने आपके हाथों में सौंपा है। तो ऑब्वियसली इसीलिए आपको अन्नदाता भी कहते हैं। तो हमेशा प्राउड फील करना चाहिए कि आप एक किसान हैं। और एक किसान और एक खासकर एक युवा किसान के रूप में आप क्या बेटर कर सकते हैं, क्योंकि अभी जो पूरे देश का फोकस है वो है ऑर्गेनिक फार्मिंग पे, हम फोकस कर रहे हैं। तो एक युवा किसान की ड्यूटी बनती है कि वो ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए क्या नए कदम उठा सकता है। तो मुझे लगता है कि सभी युवाओं को इस बारे में, युवा किसानों को इस बारे में चिंतन मनन करना चाहिए कि कैसे हम ऑर्गेनिक फार्मिंग को और अधिक बढ़ावा दें, ताकि जो प्रोडक्ट हमारे तैयार हों खेतों से उनकी गुणवत्ता भी अच्छी हो, वो हेल्थ के लिए भी लाभप्रद हों, और एक्सपोर्ट करने में जब वो एक्सपोर्ट हों भारत से तो उनकी डिमांड पूरे विश्व भर में हो। तो हर युवा की ये इच्छा होना चाहिए। इसके साथ साथ मेरा ऐसा मानना है कि अगर कोई किसान है, उसके घर में अगर अच्छी फसल आती है, उस फसल के अच्छे उसको दाम मिलते हैं, और जब पैसा किसानों के घर आता है तो केवल किसान ही समृद्ध नहीं होता, किसान के खेत में काम करने वाले मजदूरों के घर पे भी समृद्धि आती है, खुशियाँ आती है। व्यापारी होता है उसके घर पे भी खुशियाँ आती है। यानी कि पूरा देश जो है वो खुशियों से भर जाता है, पूरे देश में सुख समृद्धि आती है। तो किसान ही ऐसा एक व्यक्ति होता है जो पूरे देश की खुशियों को लाने के लिए बहुत बड़ा रोल प्ले कर सकता है। सर क्षेत्र के जो बिजनेसेस हैं, एज अ बिजनेसमैन भी आप काफ़ी एक्टिव हैं और आप काफ़ी समझ रखते हैं उन मुद्दों पे भी। तो सर मैं पूछना चाहता हूँ कि जो हमारा स्टेट है और मुख्यतः जो आपका क्षेत्र है, वहाँ कौन से नए बिजनेसेस फ्लरिश कर रहे हैं और वहाँ क्या संभावनाएं पैदा होती है आज से आने वाले 10 साल के लिए? देखिए, सबसे पहले तो मैं ऐसा मानता हूँ कि हम कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा भाग्यशाली हैं कि हमारे यहाँ चंबल नदी है और गांधी सागर डैम बना हुआ है। और इन 20 सालों में इलेक्ट्रिसिटी जो है उसकी जो इलेक्ट्रिसिटी का जो प्रोडक्शन है उसमें काफ़ी तेज़ी से वृद्धि हुई है, और इलेक्ट्रिसिटी की उपलब्धता जो है, विद्युत की उपलब्धता, उसमें तेज़ी से बढ़ोतरी हुई है। इंफ्रास्ट्रक्चर, सड़कें हमारी बहुत अच्छी गुणवत्ता की हो गई है। और दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे जो लगभग 150 किलोमीटर के लगभग का हिस्सा हमारे मंदसौर ज़िले से होके जाता है। तो ये सब जो चीज़ें हैं ये आने वाले समय में मंदसौर ज़िले को एक इंडस्ट्रियल हब के रूप में डेवलप करने वाली चीज़ें हैं। और मेरा ऐसा मानना है कि जब हमारा दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे जब पूरा बन जाएगा और इस पर ट्रैफिक का जो फ्लो है वो बढ़ेगा, तो आने वाले समय में हमारे मंदसौर ज़िले में एग्रीकल्चर फील्ड में हम देख लें तो दूध और सब्जी के उत्पादन में हमको उत्पादन तो बढ़ेगा ही हमारा, क्योंकि माइक्रो इरिगेशन योजनाएं भी हमारे ज़िले में लगभग बहुत बड़े क्षेत्र में आ चुकी है और बाकी क्षेत्र में भी आने वाली है। तो उत्पादन हमारा बढ़ेगा तो हमको मार्केट से जो हमारी दूरी थी
वो हमारी घट जाएगी। तो एग्रीकल्चर जो हमारा सेक्टर है उसमें मुख्यतः दूध उत्पादन, सब्जी का उत्पादन, ये चीज़ें, इनको नया मार्केट मिलने वाला है। साथ में हमारा जो वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन है, जो वेयर हाउसिंग से रिलेटेड जो हमारा जो एरिया है उसमें नई प्रगति हमको देखने को मिलेगी। जो हमारा मैन्युफैक्चरिंग वाला जो हब है, आने वाले समय में बहुत सारी चीज़ें जो मैन्युफैक्चरिंग हमारे यहाँ पे मंदसौर ज़िले में होने लग जाएगी, जिसमें मुझे ऐसा लगता है कि फूड प्रोसेसिंग प्लांट ये हमारे ज़िले में आने वाले समय में बहुत तेज़ी से ग्रो करने वाला है। हमारे यहाँ संतरा जो है वो प्रचुर मात्रा में होता है, तो फूड प्रोसेसिंग में हमारे ज़िले में बहुत तेज़ी से तेज़ गति से हमको उसमें वर्कआउट हो सकता है। तो आने वाला समय हमारे लिए बहुत सुनहरा आने वाले, जैसा आपने बोला 10 साल, तो 10 साल में मंदसौर ज़िला बहुत तेज़ी से ग्रो करने वाला है, ऐसा मेरा एक्सपेक्टेशन है। सर सोशल मीडिया पे जो अभी चल रहा है कि किसानों को 6,000 के भाव मिलने चाहिए, तो सर ये मांग कितनी जायज़ है? और मुझे ऐसा क्यों लगता है कि 6,000 भी कम डिमांड है? देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है कि खेती किसानी में जो लागत है उसमें वृद्धि हुई है। समय के साथ साथ किसानों की खेती में लगने वाली जो पूंजी है उसमें वृद्धि हुई है, और इसलिए किसानों के एक्सपेक्टेशन जो होते हैं वो बढ़े हैं। और अल्टीमेटली किसानों को फसल के भाव कितने मिलते हैं उसी से ये तय होता है कि किसानों को कितना लाभ हुआ है या नुकसान हुआ है खेती में। तो ऑब्वियस बात है कि किसानों को जब लगा कि लागत में वृद्धि हुई है तो किसानों की फसलों के भाव में भी वृद्धि होना चाहिए, चाहे सोयाबीन हो चाहे अन्य कोई फसल हो। और मुझे ऐसा लगता है कि गवर्नमेंट भी इस बारे में सोचती होगी। और बेसिकली मुझे जहाँ तक समझ में आता है कि फसलों के जो भाव हैं वो जो इन्वेस्टमेंट जो किसान करता है, अगर चाहें तो हम उस इन्वेस्टमेंट को कम करके भी फसलों के किसानों को मुनाफा दे सकते हैं। इसका एक छोटा सा एग्जांपल मैं देना चाहता हूं कि हमारे यहाँ जो माइक्रो इरिगेशन जो योजनाएं बन रही है उसमें किसानों को सिंचाई के लिए पानी मिलने वाला है। तो जो पानी है वो बहुत मतलब कम कीमत में किसानों को मिल जाएगा। नहीं तो हमारे यहाँ ऐसे भी क्षेत्र है जहाँ 1,000 1,500 फीट गहरे बोरवेल है, उससे किसान पानी लिफ्ट करके और खेती करता है, तो उसकी लागत बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो उस माइक्रो इरिगेशन जब चालू होगी तो लागत में तो कमी आएगी ही, साथ में सरकारें भी समय समय पे इवेल्युएट करती है कि खेती की लागत कितनी बढ़ रही है, और लगातार उसमें अलग अलग कमेटियां बनाई जाती है जो ये तय करती है कि किसानों की वास्तविक लागत कितनी हो गई है, और उसी के आकलन के हिसाब से गवर्नमेंट जो है वो समर्थन मूल्य जो है MSP उसमें बढ़ोतरी करती है। और मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले समय में जो सोयाबीन की MSP है उस पर भी बढ़ोतरी होगी ताकि किसानों को भाव मिले। और अभी आप देख रहे हैं अभी कुछ ही दिनों में लगभग 400 से 500 रुपये प्रति क्विंटल की वृद्धि भी सोयाबीन के भाव में हुई है। आने वाले समय में और वृद्धि होने की उम्मीद है, और किसानों की एक्सपेक्टेशन होना चाहिए। हर कोई एक्सपेक्ट करता है, आप किसान ही क्यों, व्यापारी भी एक्सपेक्ट करता है कि हमारा GST में कमी आए, हमको इंपोर्ट ड्यूटी कम लगे। जो एक्सपोर्ट करता है उसको लगता है कि एक्सपोर्ट ड्यूटी कम हो, तो हर किसी का एक्सपेक्टेशन होता है। तो किसानों का एक्सपेक्टेशन भी मैं कहता हूँ कि कोई हटके कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है या बियॉन्ड एक्सपेक्टेशन कोई उनका मांग नहीं है। तो सरकारें भी काम कर रही है और आने वाले समय में हमको रिजल्ट मिलेंगे, वैसे पूरी सभी को उम्मीद है।